है ये एवरीवन। आज यहाँ यूके में बारिश वाला मौसम बहुत है और तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्मी भी थी। और मैं अभी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुबह हो गई, मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैं अभी इसी भी गेम में हूँ, मेरे साथ ही खड़े हैं तरह से। ओके, एनीवे, हू केयर्स यार, कैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं, ट्रांजिशन हो गई, क्या करना है। कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी बनाना है मुझे, बस ऐसे ही आप लोगों के सामने वीडियो बनाने आ जाती हूँ। लेकिन क्यों नहीं बनाना बॉयफ्रेंड, ये भी तो पूछना, क्यों नहीं बनाना। था, थे, बल्कि था नहीं थे। लेकिन डजेंट मैटर, जरूरी है कि हमें किसी से रिलेशन रखनी है। हम ट्रांजेक्शन इसलिए तो नहीं करते ना कि रिलेशनशिप ही करनी है। आई थिंक अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं ना, तो आप जब तक यंग है ऐसा सोच सकते हैं। जब थोड़ी एज हो जाती है उसके बाद आपको लगता है कि यार नहीं, सीरियसली अपनी जैसी लाइफ है वैसी बेहतर है। लाइफ में और भी बहुत सारी टेंशन है, कमाना है, नाम बनाना है, कुछ करना है। इवन कि 35 की मैं ये बात बोली, कोई नाम बनाना है, कुछ करना है। ऐसा कि जैसे मैं बहुत यंग हूँ अभी अभी मैंने करियर स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यार, ड्रीम्स देखना हम छोड़ थोड़ी सकते हैं। हर कोई अपनी इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो हम भी चाहते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट। रिलेशनशिप्स करके ये मैंने नोट कर लिया है कि रिलेशनशिप का कोई खास फायदा नहीं होता। ठीक है, लव जो है ना एक दिन फुस्त हो जाता है, बिल्कुल हल्स हो जाता है। उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद क्या रह जाता है कि आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या मैं इस रिलेशनशिप में कुछ अर्सा और गुजारूं, क्या यही मेरी लाइफ रहेगी ताउम्र, मतलब पूरी जिंदगी इसी तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप वो शख्स हैं जिनको रिलेशनशिप में रहना पसंद है, पार्टनर के बगैर रह नहीं सकते हैं, ओके फाइन। मुझे भी ऐसा लगता था वैसे जब मैं रिलेशनशिप में थी, जब नहीं थी और जब नहीं हूं, तो अब ऐसा लगता है। क्या कर सकते हैं उसके बारे में, सिर्फ यही कहूंगी लोगों से कि प्लीज अगर आप ट्रांजिशन स्टार्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे तो भी किसी और की वजह से ये मत करें, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए ये मत करें। ये नहीं सोचें कि आपकी डेटिंग लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी या ये इम्प्रूव हो जाएगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। मे भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ऑब्वियसली लोग आपको उस तरह से देखेंगे जिस तरह से आप खुद को देखते हैं आफ्टर ट्रांजिशन। क्योंकि अगर आपने ट्रांजिशन कर ली तो जैसा आप अपने दिमाग में सोच रहे थे वैसा ही आप दिखने लगेंगे, है ना। और जब वैसे ही आप दिखने लगेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे, और जब लोग आपको वैसे ही देखेंगे तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, सही है। लेकिन उसके बाद क्या क्या आपको वो जिंदगी गुजारनी है जब आप एक दूसरी शक्लें देखते रहें और कुछ ना हो पाए। आई मीन इट्स ओके टू फैंटेसाइज अबाउट लव, स्ट्रेट पीपल फैंटेसाइज करते हैं लव के बारे में। लड़कियां करती हैं शादी से पहले, कितने ख्वाब देखती हैं, क्या होता है शादी के बाद। आई नो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी खराब चीज है, शादी अच्छी चीज है, रिलेशनशिप भी अच्छी चीज है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी सारी खुशियां जो है सिर्फ उस एक शख्स पे ही निर्भर हो, है ना। हमें अपने लिए खुद भी कुछ करना चाहिए ना। मतलब ट्रांजिशन कर ली, उसके बाद क्या यार, लाइफ जियो, अपनी जिंदगी गुजारो अपने तरीके से, अच्छी जिंदगी गुजारो। और कोई आता है आए, नहीं आता है ना आए। लाइफ में सिंगल रहना इतनी बुरी बात नहीं है, वो ज्यादा हर्ट करता है जो आप एक रिलेशनशिप में होके उसके बाद अकेला अकेला सा फील कर रहे हो। उसके बाद आप लगता हो कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं सकता, आपको गलत समझ रहा है, आप इनसिक्योर हो रहा है, या फिर पॉसेसिव हो रहा है कुछ ज्यादा ही। बहुत सारे रीजन है, या फिर चिड़चिड़ा है एमी। आपको कब पता है कि उसका मूड बिगड़ जाए, आपको कुछ नहीं पता। कब लड़ाई स्टार्ट हो जाए, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसी रिलेशनशिप में होने का क्या फायदा। मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी जा रही हो ना, तो रखो उसको। लेकिन अगर नहीं जा रही हो तो ये सोच के कि क्योंकि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मैं इस कंडीशन में हूँ, मुझे तो कोई और मिलने वाला नहीं है, मेरी तो एज गुजरने जा रही है, अब क्या होगा। क्या आप मुझे कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा, ये लड़की मिलेगी, ये मत सोचो। ये सोचो कि आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या आप खुद को बर्दाश्त कर सकते हो। जब आपको ये लगने लगे ना कि जब आप खुद अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हो, तो शायद दूसरे भी आपको बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए अपने आप को इस काबिल बना लो कि अट्रैक्टिव लगो लोगों को। ये जो शक्ल है ना, खूबसूरत होना, ये हमारे बस में नहीं होता जब हम पैदा होते हैं। अब जैसे जीन्स मिलेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम इसको इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं, हम अट्रैक्टिव लग सकते हैं। और जब आप अट्रैक्टिव लगोगे अपनी बातों से, अपने स्टाइल से, अपने स्वैग से, स्पेशली अपने बिहेवियर से, अपने माइंड से, आवाज से भी, और ऑब्वियसली हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत कम लोगों को पता है होती है। तो ये सब मैटर करता है। ऑफ कोर्स आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। कभी आपने देखा है
एक बहुत ही अजीब तरीके के कपल को कि जिसमें या तो लड़का मिसफिट है या तो लड़की मिसफिट है, और आप दूसरे बंदे को देख के ओ माय गॉड ये इसके हत्ते कैसे चढ़ गई, ये इसके हत्ते कैसे चढ़ गया, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसने इसको ऐसा क्या किया है जो बता लिया होगा, जरूर शुगर मॉमी या शुगर डैडी होगा, है ना। सोचते हैं ना सर, जरूरी नहीं है कैसा हो। अक्सर लोग रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं, एक सेफ पार्टनर ढूंढते हैं, एक कंपैटिबिलिटी ढूंढता है। अगर आप में वो मौजूद है तो आपको इस चीज पे जो है ना रिलाई करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक ढंग का शख्स है वो आप अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल दिखते हो ना पड़ जाएगा आपसे। इन अगर अगर आप उसके मुताबिक के शख्स होंगे तो अपने आप को वैसा बनाओ, ठीक है, अगर बनाना ही है तो। लेकिन अगर इतनी हिम्मत नहीं है वैसी रहो जैसे हो, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है यार। हाँ, कोई बुराई हो तो इम्प्रूव करो, नहीं है तो फिर जरूरी इम्प्रूव करना। हजूर में मिस वर्ल्ड लग के क्या फायदा, वैसे भी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बेचारी इतनी खूबसूरत लगती है, लेकिन जिस घर में वो बेचारी गई है तो क्या वो खुश है, ये तो उन्हीं से पूछ सकते हैं आप। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ना, इसका मतलब ये है कि आप कितने भी खूबसूरत हो जाए, ये गारंटी नहीं देगा आपको कि आप खुश रहेंगे रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर पे चीट नहीं करेगा, ये सब नहीं होगा। हो सकता है भैया, सब कुछ हो सकता है, लाइफ है। तो अगर आप ट्रांस हो तो फिर तो और भी ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम इतनी खूबसूरत लड़कियां पड़ी हुई हैं, हमें कौन पूछेगा, और अगर पूछ भी लिया तो क्या अब हमें इसे छोड़ना चाहिए, इसे ना छोड़ के इसका हाथ पूरी जिंदगी थामे रखने में भलाई है। अगर हम ऐसा सोचने लगे तो बस हो गया काम। तो हर टॉक्सिक शख्स हमारे पास आएगा और कहेगा कि बहन मुझे रेफ्यूज दे दो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। क्या बना लेंगे आप? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं बनाना। अकल से काम लो, थोड़ा सा अकल से काम लो, ओके। इतना डेस्परेट मत हो। मैंने जब ट्रांजिशन की थी ना, मैं 20 साल की डेस्परेट थी, वैसे किसी से पड़ जाती थी, सच समझ बैठती थी। मर्दों का झूठ जानना बहुत जरूरी है, औरतों का भी, ओके। मैं तो इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं मर्दों से ही पटी हूँ आज तक, एनीवे। लेकिन सबका झूठ जानना ना रिलेशनशिप में जरूरी है। आंख बंद करके भरोसा मत कर लो किसी की तारीफों पर, किसी की अच्छाई पर, ये सब पर, ठीक है ना। वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो उसे। हाँ, अगर तुम्हें नोटी की कुछ हरकत करनी है तो करो नोटी हरकतें, बगैर रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो, अगर दिल लगा रहे हो, तो इस हद तक नहीं लगाओ कि बेवकूफ बन जाओ और वो शख्स आपका फायदा उठाए फाइनेंशियली या किसी भी और तरीके से स्कैम करे या स्पैम करे, जो भी करे। बी केयरफुल। ट्रांस जरूर हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी भी है, चाहे तुम LGBT हो या हेटेरोसेक्सुअल जेंडर टाइप पर्सन हो, जो भी हो, तुम्हारी अपनी एक पहचान है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो ट्रांस होने से, गे होने से, लेस्बियन होने से, इन सब से कम नहीं होती। तुम जैसा अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को अगर तुमने यकीन दिला लिया कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हें कोई अच्छा शख्स मिल सकता है, तुम इस काबिल हो कि तुमसे कोई प्यार किया कर सकता है और तुमसे प्यार किया जा सकता है, तो फिर जाओ रिलेशनशिप करो, कामयाब भी होगे। वरना अपने आप को इम्प्रूव करो जब तक, अगर रिलेशनशिप करनी है तो, और नहीं करनी तो फिर लव यू, you're just my type of person. Take care. Bye everyone. Good luck.